आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और गरीब पिस रहा है और गर्मी जोश व खरोश से कराची पे काबिज़ हो चुकी है। अच्छा, गर्मी की शिद्दत में जहाँ इजाफ़ा हो रहा है, कमी भी मुतवक्के है, लेकिन अभी कहा गया है कि मानसून का सिलसिला शुरू होगा, बारिशों का सिलसिला होने वाला है। लेकिन हुकूमत सिंध ने क्या अहकामात किए हैं बारिश के हवाले से? क्या हमें जो गुज़िश्ता सालों से हमारे साथ होते आ रहा है कि 8-10 दिन की बारिश होती है, कराची डूब जाता है, क्या अब भी ऐसा होगा? जो कि मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका ये दावा है कि हमने अपने इंतज़ामात पूरे किए हैं। और नाज़िराम, अताई डॉक्टर्स की हमने कल बात की कि बेनाम हॉस्पिटल्स हैं जो खोल दिए जाते हैं, डिग्री तो होती नहीं है इनके पास, और हेल्थ का जो डिपार्ट है वो भी इनसे ला इल्मी का कहते हैं कि हमें तो इल्म ही नहीं है कि ये हॉस्पिटल किसका है, कैसे खुला, कब बना। लेकिन जब हलाकतें होती हैं अताई डॉक्टर्स के गलफत से, बेटियां जान की बाजी हार जाते हैं, वो भाई अपनी जान की बाजी हार जाते हैं कि जिनको करवाना कुछ होता है लेकिन उनको गलत इंजेक्शन दे दिया जाता है, गलत मेडिसिन दे दी जाती है कि जिससे वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आज जो मेरी गेस्ट है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुलाहिज़ा करते ही रहते हैं, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि तवील इंतज़ार के बाद उन्होंने बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया और मैं उनका शुक्रगुज़ार कि वो तशरीफ़ लाई हैं। अनीला अंसारी हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध की, वुमेन की ख़वातीन के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, और मेंबर RCC बिलावल हाउस, मेंबर इलेक्शन सेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, और मेरे लिए बड़ी जो है वो खुशी की बात है कि मैं आपके शो में आपके साथ हूँ आज प्रोग्राम में। यकीनन सी बात है कि हम तो बात करते हैं पाकिस्तान की, हम बात करते हैं कराची की, हम बात करते हैं मज़लूम आवाम की, और आज जो कि हुकूमत हमारे दरमियान मौजूद है, सिंध हुकूमत से आपका ताल्लुक़ है। मैडम, मैं आगाज़ कहाँ से करूँ, अख्ताम कहाँ से करूँ कि मेरे पास सवालात की बहुत सारी गठरियाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वक्फे वक्फे से उसको खोलूँ, आपके सामने रखूँ और उसका आपसे जवाब भी लूँ। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बजट अनाउंस हो चुका है। अभी आवाम को सिर्फ पेट्रोल और बिजली, ये दो चीज़ें आवाम के लिए बड़ी अहम हैं। ये दोनों चीज़ों पे जब हम फोकस करते हैं, जब इन दोनों चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि अभी से नासिर हुसैन शाह साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम का भी हम आगाज़ कर रहे हैं। 200-300 यूनिट की भी बात हो रही थी, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं 200 से 300 यूनिट आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, हिकमत अमली जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। चेयरमैन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो 10 रुकनी अपना एजेंडा दिया था, चुनो नई सोच को, जो हमारी मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा था कि हमें 300 यूनिट तक जो है वो सोलर एनर्जी आवाम को देनी है। अच्छा, जैसे आप ये समझ रहे कि अभी इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, हुकूमत आने में बनने में टाइम लगा, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में। आप जैसे बता रहे हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब के साथ जो हमारे मिनिस्टर एनर्जी एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, आपकी उनके साथ बात हुई है, मुलाकात हुई है, तो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। बट मुझे लगता है कि जब आप आवाम के लिए एक स्कीम, एक पॉलिसी या एक इंसेंटिव दे रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है ना वो ब्रेन स्ट्रोमिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे माइंडसेट मिलके बैठते हैं, इन एंड आउट्स, उसका आउटकम क्या होगा, उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं जब भी कोई पॉलिसी या लॉ जो है वो आवाम के लिए आता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये सारा कुछ प्रोसेस में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, और जल्द आवाम को ये सहूलत जो है वो मैसर होगी। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप और मैं जो है वो आवाम हैं,
मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो आवाम के अंदर होती हैं। वो आवाम के लिए ही सोचते हैं और आवाम के लिए ही दिन और रात काम कर रहे होते हैं। डिलेज होते हैं, पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसा आपने देखा कि फ्लड इफेक्टीज के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट जो हाउसिंग स्कीम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। बिलावल भुट्टो साहब ने जो अनाउंस किया वो पूरा करके दिखाया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी वो औरतों को जो है उस ज़मीन के राइट्स दिए गए, उनके नाम की गई, लोगों को घर दिए गए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी अब बारिश आएंगी, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो लोग पहले कच्चे के इलाकों में रहते थे, छोटे और टूटे घरों में रहते थे, अब उनके पास मजबूत घर हैं, पक्के घर हैं, ऊंचाई के ऊपर थोड़े बनाए गए हैं, जो उसके TORs थे कि आने वाली जो भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो ओवरऑल दुनिया का जो है ना वो फिनोमेना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत सिंसियर हैं। और आवाम की आवाज़ जो है, मुझे लगता है कि जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अगर हम बिलावल भुट्टो तक की बात करें, तो जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहिस्सत पार्टी जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए काम किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी का इतना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। नाज़रीन किराम, मुझसे सवालात होते हैं कि आप सिंध में रहते हैं, तो हमारे पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो तो सोती भी नहीं है, वो तो अपने टाइम से बढ़ के काम कर रही होती हैं, हर जगह पे खुद जा रही हैं। वो किसी भी हवाले से कोई भी मसला होता है तो वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को देखा जा रहा है। अभी उन्होंने मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी बड़ा अहम ऐलान किया कि मैं उन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ जुलूसों के गुज़र होंगे वहाँ पर पानी की सबीलें, शरबत की सबीलें लगाऊंगी, दूध की सबीलें लगाऊंगी, लंगर का भी एहतमाम करूँगी। तो ऐसा देखना हम चाहते हैं कि हमारे भी वज़ीर आला आवाम के साथ राब्ते में आ जाएं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमारे वज़ीर आला काफ़ी वक्त से आवाम के साथ राब्ते में हैं, और अगर वो मीडिया को नज़र नहीं आ रहा है तो वो एक अलग बात है। अभी देखिए, चेयरमैन की हिदायत के ऊपर ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध, उनकी पूरी कैबिनेट और जो MPAs हैं वो आवाम के अंदर गए बजट से पहले। चेयरमैन के इंस्ट्रक्शंस थे कि आप आवाम में जाएं, जो हमारे नुमाइंदे बल्दियाती इदारों में हैं, बल्दियाती सिस्टम के अंदर हैं, हमारे MPAs हैं, वो आवाम के साथ डायरेक्ट राब्ते में आके उनसे स्कीम्स लें कि उनके लिए बजट में क्या लाया जाए और क्या किया जाए। तो मुराद अली शाह साहब, आप जब अभी बारिशें होंगी, आप उनको पहले भी कई बरसों से हम देख रहे हैं कि वो जो है वो बारिश के वक्त भी, जब मानसून बारिशें हो रही होती हैं और काफ़ी पानी होता है, तो वो खुद जो है वो पर्सनली उसको देख रहे होते हैं। अभी भी CM सिंध जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, चीज़ों के अंदर जा रहे हैं। देखिए, सिंध के और पंजाब के मुझे लगता है कि जोग्राफिक हालात में भी फ़र्क है। कराची जो है वो पाकिस्तान का मेन हब है, मेन पॉपुलेटेड जो है वो सिटी है। इतनी बड़ी सिटी, इतने बड़े सूबे को संभालना, मुझे लगता है कि मरियम नवाज़ बेशक अच्छा काम कर रही है, वो भी एक प्रोविंस की जो है वो CM हैं, और हमारे जो CM हैं उनके मुझे लगता है कंधों पे ज़्यादा बोझ है। वो आवाम में बिल्कुल डेफिनेटली इन है। उन्होंने अभी बहुत अच्छा सिंध का बजट, जो अदर देन अदर प्रोविंसेस जो है वो सिंध का जो बजट आया वो बहुत अच्छा था, जिसमें सैलरीज में इजाफा और काफ़ी इंसेंटिव, और आवाम के लिए जो है वो काफ़ी उसमें जो है वो बल्दियात के अंदर फंड रखे गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जो रखे गए। और मुझे लगता है, देखिए, हमारे मसाइल मुझे लगता है कराची की अगर हम बात करते हैं ज़्यादा हैं। आप देखें कि दूसरे सूबों से हमारे यहाँ आवाम का रश ज़्यादा है। आप अदर प्रोविंसेस के, चाहे वो KP के हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ के आप देखें डेली, अगर आप सिंध के बॉर्डर पे भी जाएं तो देखेंगे कि कितने लोग इन हो रहे हैं रोज़गार के लिए। कराची वो शहर है कि जो सबको सपोर्ट करता है, सबकी माँ है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन का फ्लो इतना तेज़ हो तो वहाँ मसाइल भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा होंगे। पर सिंध गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे मुराद अली शाह, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझूंगी कि काफ़ी एक्टिव मरियम नवाज हैं। हमारे CM भी जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव हैं, लेकिन वो हर जगह नज़र आ रही हैं। अगर हम अपने हॉस्पिटल्स की बात कर लें, हॉस्पिटल का क्या हाल है आपके सामने ही है। मेडिसिन वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ हम किसी
मरीज़ को देखते हैं कि अभी गुज़िश्ता दिनों जिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आईसीयू अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें, मेडिसिन, छोटी से छोटी मेडिसिन भी वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही। तो अगर वज़ीर आला सिंध खुद जाएँ या किसी एमपीए एमएनए को या हेल्थ मिनिस्टर को कहें कि वो जाके फर्दर इसके ऊपर कोई अमल दरामद करें, तो मेरे ख्याल से जो आवाम की और सिंध हुकूमत की दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, दूरियां हैं या नहीं हैं? मुझे नहीं लगता कि दूरियां हैं। अगर दूरियां होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इतनी मेजॉरिटी से नहीं जीतती। जब हम सूबा सिंध की बात करते हैं तो कराची भी सूबा सिंध का लेकिन हिस्सा है, एमकेएम सिंध से पाकिस्तान जो अलग है वो नहीं आपसे है। नाराज क्यों है? वो हर देखिए, चीज़ में कह रहे हैं कि आप अपने आप को देख रहे हैं, आप मैग्नेट पे बात नहीं कर रहे। आप जब भी कोई बात करते हैं तो अपनी बात करते हैं। अगर आपने सैलरीज बढ़ाई हैं तो आपके अपने ही तो लोग हैं, हमारे लोग तो है ही नहीं ना। आप उनको जॉब्स दे रहे हैं, अगर जॉब्स की अनाउंसमेंट भी की गई है तो वो भी अपने लोगों को ही दी जा रही है। क्या इस बात पे कितनी सदाकत है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सदाकत है। ये वही पार्टी है जो काफ़ी वक्त जो है वो कराची को ओन करती रही है, जिनकी एक आवाज़ के ऊपर कराची बंद हो जाता था। ना सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इकोनॉमी बैठ जाती थी, आवाम घरों में बंद हो जाती थी। ये वही पार्टी है जो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट में रही है। इनके मिनिस्टर्स भी रहे, इनके मेयर भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर तो अब आए हैं, इससे पहले यही लोग जो है वो कराची को, लेकिन उस वक्त स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तो कम थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। उस वक्त के हालात बेहतर थे मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो हालात, हाँ एक वक्त आया अभी रमज़ान के महीने में हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम्स, टारगेटेड किलिंग्स और स्ट्रीट में जो है वो किलिंग्स का काफ़ी ज़ोर नज़र आया और काफ़ी किलिंग्स हुए, पर उसके ऊपर काबू पाया गया। जहाँ तक आपने मुहर्रमुल हराम की बात की है तो सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा है कि फ़ौज तलब की गई है। जो मैंने न्यूज़ ही में देखा है कि भाई कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे आवाम को कोई नुकसान पहुँचे, परेशानी में हो। मुहर्रमुल हराम का जो है वो एक बहुत बाबरकत महीना है और इसको अमनो अमान से जो है, जो शुरू का हमारा पहला अशरा है, उसके लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। पुलिस पूरी तरह जो है वो तैयार एक्टिव है, तमाम एक्टिव है, इंशाल्लाह। और आपने देखा है कि कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा आशूर का जो 10 दिन चलते हैं तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आता, सब बहुत अमनो अमान के साथ हो रहा है। इंशाल्लाह इस साल भी शब आशूर और मुहर्रम हराम के जितने भी जुलूस हैं, परवरदिगार से दुआ है कि अपनी मंजिल मकसूद पे खैर आफियत से पहुँचे। वो यकुम मुहर्रम का हो या 10 मुहर्रम का हो जुलूस, क्योंकि ये बात है आले रसूल की, दीन बचाया है और दीन बचाने वालों के लिए हमें ये यकसी करनी है और मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम भी देना है। बिल्कुल, अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि पानी के लिए आवाम भी रोडों पे आ गई है। पानी, कराची में समंदर है। देखने वाले तो कहते हैं कि भाई कराची में पानी की कमी हो ही नहीं सकती क्योंकि समंदर है, पानी का एक कसीर तादाद है यहाँ पर, लेकिन घरों में पानी नहीं है। लेकिन अगर हम रुख करें टैंकर माफियाज की जानिब तो वहाँ पर मीठा पानी आ रहा है, 24 घंटे वहाँ पानी आ रहा है, तो घरों में पानी नहीं आ रहा। इस पर सिंध हुकूमत का क्या एक्शन है? देखिए, अभी कुछ वक्त पहले भी जो है वो मेयर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। देखिए, कराची का जो मुझे मेन मसला लगता है ना कि वो बेहंगम जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी का, आप देखें जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो भी एक रीज़न है। पहले पानी की जो बोरिंग और चीज़ें होती थी वो 200 फिट या मीटर जिसके अंदर होती थी, अब बहुत ज़्यादा नीचे 400 तक जाना होता है क्योंकि पानी मुझे लगता है कि तेज़ी से जो है वो खुश्क हो रहा है। इसके लिए बिल्कुल काम करना चाहिए, होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आंखें बंद की हुई हों। मुर्तज़ा वहाब इसके ऊपर भी जो है काम कर रहे हैं और काफ़ी जो है वो इलाकों में पानी के जो मसाइल थे। देखें, पानी का मसला कराची का एक रात का मसला तो है नहीं, ये सालों पुराना मसला है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो जल्द हल किया गया है और भी जो है इसको हल करने की कोशिश की जाएगी। K4 के मंसूबे को देखिए कितना अरसा गुजर गया। हाँ, K4 अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा, क्या होने वाला है। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके ऊपर जो है वो चेयरमैन साहब ने जो है वो काफ़ी अब जो है वो तवज्जो उस पर मरकूज़ की है। पहले भी वो इसको आइडेंटिफाई करते रहे और K4 का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं खुद सरजानी टाउन में एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो एक ख़ास इलाके के लिए जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है तो हैंड पम्प्स जो होते हैं उसके वो जो है लगाए गए हैं। तो उसमें फिर यही पता चला कि इस एरिया में K4 की लाइन आनी है, K4 के मंसूबे के तहत इस एरिया को पानी मिलेगा। तो वो इन प्रोसेस है। जब वहाँ के इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे के साथ मैंने खुद बात की, उनको बुलाया, उन्होंने कहा इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह जल्दी जो है K4 के मंसूबे के तहत, और उसको जो है वो जल्द अज जल्द, मेरी एक अपनी जो राय है
कि एक्सपेडाइट होना चाहिए। लेकिन और अनिला आवाम 8 को साल पानी से मिलना तो चाहिए। 8 साल से तो इस मंसूबे की बात की जा रही है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 साल से ही इसको बता रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो इसको फ़ौरन कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछली हुकूमत भी आपकी ही थी, सिंध हुकूमत में भी आप ही थे। तो 8 सालों में अभी भी कोई पक्का पता नहीं चल रहा कि कब तक इसकी लॉन्चिंग होगी। इंशाल्लाह जल्द ही, क्योंकि देखिए चेयरमैन हर आवाम से रिलेटेड इशू के ऊपर फोकस हैं। और देखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ और भी लोग हैं, हुकूमतें भी हैं। सिर्फ एक शख्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी तरह फोकस हैं। जो इदारे हैं उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और मुझे लगता है कि K4 जल्दी आने वाले वक्त में जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हम भी यही चाहते हैं कि जिन जिन वादों की उन्होंने आवाम से कहते हैं ना कि आवाम से उन्होंने कहा कि भाई हाथ रखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वो फर्जंद हैं और उनके चेहरे पे आवाम ने उनको एक मुंतखब किया है और आवाम बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी है सिंध हुकूमत से। लेकिन अगर हम इतने से छोटे से इशू की भी बात करते तो बड़ा इशू हो जाता है। अगर हम बिजली की बात करते हैं तो वो है नहीं, गैस की बात करते हैं तो वो भी नहीं है, पानी की बात करते हैं वो तो है ही नहीं। यहाँ तक कि ज़मीन में 200 फीट अगर आप बोरिंग करते हैं तो भी पानी नहीं आ रहा, खुश्क हो चुका है। देखिए ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये जब वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की, सबसे ज़्यादा वो उसको जो है वो उस इशू को हाईलाइट करते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज, पानी, ये जो है आजकल सिर्फ पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया, मसला नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का है। तो इसमें अब बिजली जो है, देखें बिजली में जो सोलर की पॉलिसी है, जो सोलर एनर्जी की, सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और देना चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं, इन प्रोसेस में हैं, जल्द वो अपने जो है वो रियल शेप के अंदर आएंगी और आवाम को ये फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। देखिए जिस तरह फ्लड के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने वादे किए वो पूरे किए, वो वफा किए, इसी तरह जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जो मैनिफेस्टो दिया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी वन बाय वन वो आने वाला वक्त कब आएगा? यानी कि आवाम को 8 साल और वेट करना पड़ेगा, जैसे कि K4 के मंसूबे के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही 8 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, अब मुझे लगता है कि जल्दी जो है वो कब लगे, कितना जल्दी आवाम देखिए खुदकुशी करने पे हमारा हो चुके हैं। अब तो ये तो देखिए ओवर बिलिंग के साथ आवाम के साथ कहते हैं कि पहले टारगेट किलिंग एक अलग चीज है। देखिए पहले टारगेट किया जाता था, आए गोली मारी बंदा मर गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिल आ रहे हैं, इंसान के पास जब बिल आता है, बिल देखता है, मौत की तरफ जाता है, वो अपना गुर्दा बेचे, अपना घर बेचे। अच्छा जो किराएदार है, अब जिसकी आमदनी 10,000 की है, 20,000 की है, चले 50,000 की ही लगा लेते हैं, उसका घर भी है, बिजली का बिल जब 50,000 का आ जाएगा तो वो क्या करेगा? ये तो आम आवाम का मसला है। और अच्छा बिजली है भी नहीं। मजे की बात तो ये है कि अगर 50,000 रुपये बिल है तो 4-4 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बिल इतना 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। और उसके बाद जब बिल आता है तो बिल ऐसे आता है कि जैसे पूरा पाकिस्तान उन्होंने ही इस्तेमाल किया है, पूरे पाकिस्तान के एसी एक ही घर में लगे हुए। ये बिल्कुल आप इसमें आपकी एक बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। शाजिया मरी साहिबा ने जो है वो बजट के दौरान भी, बजट से पहले भी इस इशू के ऊपर काफ़ी जो है वो शोर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी इस इशू के ऊपर काम कर रही है कि क्यों सिंध के सूबे में जो है इतनी लंबी लोड शेडिंग है, क्यों यहाँ पे हमें बिजली मैसर नहीं है। और इसी में जो है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया कि जो ख़ास प्राइम टाइमिंग्स हैं उसके दरमियान जो है 6 से रात 12 बजे के दरमियान कम से कम लोगों के घरों में बिजली जाए और बिजली मौजूद हो। इसमें हमने देखा और लोगों से पूछा भी तो कुछ फ़र्क आया है, टाइनी सा फ़र्क है पर आया है, चेंज आया है। देखिए जब हुकूमतें संजीदा होती हैं और हुकूमती इदारे संजीदगी के साथ काम करते हैं तो आवाम को फिर वो डिलीवर करते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं। और मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर, देखें ये जो हमारे मसाइल हैं ना, ये सालों पुराने मसाइल हैं। बेशक पीपल्स पार्टी को जो है वो 15 साल गवर्नमेंट में है, काफ़ी काम किए कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी और ज़्यादा काम और बेहतरी आने वाली है। अगर बेहतरी आने वाली है तो जो आपके इत्तेहादी है वो आपसे नाराज़ क्यों है? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक माइंडसेट होता है। इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ भी रहते हैं, साथ भी रहते हैं, कंबाइन भी रहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दोबारा इधर तस्करा करेंगे कि उन्होंने किस तरह तमाम जमातों को लेके चले
और जमहूरियत को बचाई, और इसलिए कि जब तक आपकी एक सर्टन और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी आएगी। जब पॉलिटिकल सर्टेनिटी आएगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें देखें पॉलिटिकल पार्टीज के इत्तेहाद बनते हैं, ख़त्म होते हैं, नाराज़गी भी एक, ये ह्यूमन नेचर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा मसला है। और फेडरल में भी जो है वो MQM साथ है, सबके मसाइल हैं। और देखिए सबको अगर कोई लगता है MQM को कि सिंध में कोई इशू है, ज़रूर वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपना जो है वो मुद्दा बयान कर सकते हैं। अवाम के साथ तो कोई है ही नहीं। अगर आपके इत्तेहादी आपसे नाराज़ होते हैं, आप उनको मनाने पहुंच जाते हैं। जब आप नाराज़ होते हैं तो लोग आपके पास आके, मतलब चल रहा है, एक दूसरे को मनाया जा रहा है, लेकिन अवाम को कैसे मनाएंगे, अवाम को राज़ी कैसे करेंगे? अवाम तो दोनों की तरफ देख रही है ना। अवाम देख रही है कि भाई MQM से पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई, पीपल्स पार्टी से MQM नाराज़ हो गई, दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, लेकिन अवाम को कौन बनाएगा? अवाम से वोट तो ले लिया गया ये कह के कि हम आपको बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, गैस भी देंगे, लेकिन अवाम किसको देखे? नौकरियों का ऐलान किया गया कि नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां भी उनको दी जाती हैं जो अभी हुकूमत में है। उनके किसी चचा के बेटे को दे दी, ताया को बेटे के दे दी, लेकिन अवाम को नौकरियां भी तो नहीं मिल रही। MQM ने अगर बात की है कि भाई या शेख अपनी अपनी देख, अभी बड़ा अच्छा जुमला उनका था कि आप अपने लोगों को ही दे रहे हैं, हमारे कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। क्या कहेंगे, इनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? देखिए एक बाइस्ड अप्रोच जो है वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एक ये किसी भी उसके बुनियाद पे कि हम सिर्फ अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और दूसरे नहीं, किसी भी इदारे में जाते तो वहां देखा जाता है कि सिंध के लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग बहुत कम है, उर्दू बोलने वाले बहुत कम है इदारों में। किसी भी इदारे में चले जाएं तो वहाँ पर उर्दू बोलने वाले बहुत कम है, सिंधी स्पीकिंग ज़्यादा है वहाँ पर। ये क्या वजह है? देखिए सिंध में जो है आप देखें कि 7 डिवीजन्स हैं, कराची भी एक डिवीज़न है, उसके अलावा भी 6 डिवीजन्स हैं, उधर भी पॉपुलेशन है, तो सबका जो है वो एक तनासुब बनता है। देखिए सिंध में रहने वाले सिंधी ही बोलेंगे, उर्दू लोग भी जो हैं उर्दू ज़बान बोलने वाले भी सिंधी बोलते हैं। अब ये कह देना कि सारे लोग जो हैं वो सिंधी के ही लोग वहाँ पे, मैं इस बात को बिल्कुल ना मानती हूँ ना एक्सेप्ट करती हूँ, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ तक आपने नौकरियों की बात की है, अभी हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया है कि आप सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन के थ्रू और टेस्ट के थ्रू जो है वो नौकरियों को एडवर्टाइज करें और वाया टेस्ट आएँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें बराबर के तनासुब से, चाहे वो कराची के रहने वाले हों या सिंध के किसी भी इलाके के रहने वाले हों, सबको जो है वो एक इक्वालिटी के बुनियाद पे जो है वो नौकरियां मिलेंगी। टारगेट किलिंग की बात की जाए, सिक्योरिटी इदारों की बात की जाए, कि हम डेली देख रहे होते हैं कि आज ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि फ़लाँ जगह 2 नामालूम अफराद आए, उन्होंने गोलियां चलाईं और एक नौजवान को कत्ल करके चले गए। अफसोस किया जाता है, SHOs को मुअत्तल भी कर दिया जाता है, स्नेचिंग भी की जाती है, ऑफिस में देखते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। हर काम जो है कराची में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सिंध हुकूमत कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें। इदारों से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमें रोक देते हैं कार्रवाई के लिए कि अभी फर्दर ना किया जाए। अभी गुज़िश्ता दिनों हॉस्पिटल का वाक़या, FM हॉस्पिटल है, सेंट्रल का वो हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, मैं उसके हवाले से भी आपसे बात करूँगा। नाज़रीन किराम, आज हमारे दरमियान अलीला अंसारी मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत से सवालात इनसे अभी करना बाकी हैं क्योंकि मैं वक्फे पे जा रहा हूँ। जब वक्फे से वापस आएंगे तो उस इशू पे भी हमने बात करनी है कि कराची का जो हेल्थ डिपार्ट है वो किस हद तक आवाम के साथ सीरियस है। एक छोटे से वक्फे का मैं आपसे वक्त दूँगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रेक से पहले बताया, कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया उसका कि नाक़िस कारकर्दगी डॉक्टर्स की, जो कि अताई डॉक्टर्स हैं। अलीना अंसारी, मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि सिंध हुकूमत में ही आता है, मिनिस्टर भी आपकी ही हैं, हेल्थ मिनिस्टर। ऐसे लोगों के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए सिंध हुकूमत को कि जो लोग हॉस्पिटल बना के बैठ जाते हैं,
उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ जो कि ज़्यादती का शिकार हो गई। 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बेयारो मददगार हैं, एक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और एक जान की बाजी हार गई और उनको बताया गया कि आपका जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो वालदा एक्सपायर हो गई, बच्चा ज़िंदा था। ऐसे हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे? अभी तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हो सकी। देखिए, ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, अगर वो डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा कि वो अताई डॉक्टर्स हैं और इस तरह के वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो विक्टिम या पार्टी है जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, एक खातून का आपने बताया कि उनकी डेथ हो गई, एक खातून जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, तो इस वक्त जो है ना, फैमिली को बेशक मुझे पता है, मैं अंदाज़ा उनके दुख का, दर्द, तकलीफ़ का कर सकती हूँ कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और परेशानी में है, पर उन्हें एक एग्जाम्पल केस बनना पड़ेगा कि दूसरे आने वालों के साथ ऐसा मसला ना हो। हेल्थ कमीशन है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन दें, नहीं सुनवाई होती है, मिनिस्टर को जो है वो लेटर लिखें, मिनिस्टर से जाके मिलें। मिनिस्टर ख़ुद हमारी जो है वो अज़रा पेचियो साहब जो है वो लेडी हैं और काफ़ी वो ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नरम गोशा रखती और एक हैं, खातून ही सेंसिटाइज और खातून का दर्द खातून का समझ दर्द समझ सकती है। वो फैमिली ज़रूर जाके मिले और इस चीज़ को, इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं कि और जो भी इसके मुजरिम हैं जिन्होंने गफलत की है, उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन होना चाहिए और ज़रूर सिंध गवर्नमेंट के जो कंसर्न इदारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ कमीशन है, उसको एप्लीकेशन दें। वहाँ सुनवाई ना हो तो मिनिस्टर को जो है वो ज़रूर जो है वो अप्रोच करें, वो इंशाल्लाह इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अच्छा अलीना, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आपने कहा कि एप्लीकेशन, उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी है, इस एप्लीकेशन को लिखे हुए भी 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन इदारे एक्टिव क्यों नहीं होते? अगर कोई एक्सपायर हो गया तो क्या वो भी एप्लीकेशन का वेट करेंगे? अच्छा, एप्लीकेशन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इदारों के अंदर, अच्छा फर्दन कार्रवाई नहीं होगी क्या? उनका जब वक्त आएगा, जब तक कि उनका 40वां और बरसी भी हो चुकी होगी, क्या हम उनके आने का इंतज़ार करें? फर्दन कार्रवाई नहीं हो सकती इसके ऊपर? देखिए, कार्रवाई होना चाहिए, डिलेज हैं इस सिस्टम में, डिलेज होते हैं इंसाफ मिलने में, लेकिन ऐसे मौके जब हम देखते हैं तो फौरन एक्शन होना चाहिए, फौरन एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी जो है वो बात से एग्री करती हूँ और इसमें उन्हें चाहिए, देखिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट्स करने होंगे, पुलिस को अप्रोच करें। जैसे मीडिया जो है वो इन एक्शन आ गया है, आपने हाईलाइट किया एक ही इशू बहैसियत कराची के शहरी या इस पाकिस्तान की, आप भी एक आवाम का नुमाइंदा है ना, आपने उसको हाईलाइट किया और मुझे लगता है कि ये ज़रूर जो है वो गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी। वो फैमिली ज़रूर जाके जो है वो मिनिस्टर साहिबा के साथ मिलें, उनको अप्रोच करें। मेरी जहाँ पे जो हेल्प होगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी आवाम के लिए सोचती है, आवाम के लिए करती है और आवाम को रिलीफ देना चाहती है। तो ज़रूर जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें उनको इंसाफ दिलाने में जो है वो पूरी जो है वो मदद करेगी। मुझे उम्मीद है कि अलीना अंसारी जो है, क्योंकि जो बात करती है ये वो बात करती है जो करने वाली होती है और हमेशा इन्होंने हक का साथ दिया है। मैं चाहूँगा कि इस केस को आप ही हैंडल कीजिए और क्योंकि आप हुकूमत में भी हैं और अज़रा प्लेजो से मैं भी हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, DIG साहब से तो मेरी बात हो गई है, DIG साहब ने क्या जुल्फ़िकार सदोज़ई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप आइए, क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत अप्रोच है उनकी, बाकायदा थ्रेट दिया जा रहा है उन फैमिलीज़ को, बाकायदा मार देने की धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। जो दूसरा मलिक हॉस्पिटल है वो फैमिली को सेटलमेंट के लिए बिठा चुके हैं, लेकिन अगर इनका सेटलमेंट हो भी जाता है, लेकिन बहैसियत इंसान और कराची का शहरी, क्या हम अपनी ख़वातीन को ऐसे हॉस्पिटल के हवाले कर दें? बिल्कुल नहीं। कि आज तो आपने उनके साथ सेटलमेंट कर लिया तो कल को फिर ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। जो है वो होता रहेगा। इनको देखिए सख्त सजाएं क्यों दी जाती हैं ममालिक में कि सख्त सजा से आप इबरत पकड़ें, ये नहीं हो कि आप इतनी कोई एक्शन ना हो और सजाएं सख्त ना हो तो फिर लोग जो हैं वही क्राइम पे क्राइम करते रहते हैं। तो इसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए और उस फैमिली को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। फैमिली को रिलीफ तो मिल भी जाएगा, चलें उनको पैसे भी मिल जाएंगे जो उनका आने लॉस वाले हुआ। वक्त में ऐसे वाकयात का ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद होना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स को सील होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ और मैं करवा के रहूंगा
इंशाल्लाह मैंने आवाज़ उठाई है, बाखबर पाकिस्तान की टीम ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ अपना कदम बढ़ा चुके हैं और हम बात करेंगे उन कंसर्न इदारों से भी कि आप इनको कैसे लाइसेंस दे देते हैं। आप बाकायदा इनको इन्वेस्टिगेट करें कि इन लोगों को कैसे आप लाइसेंस दे देते हो। फिर क्या होता है कि नाखुशगवार वाक़या पेश आते हैं और हम जान की बाजी हार जाते हैं। ये तो देखिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट के बता रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 हॉस्पिटल्स हैं। जो आप देखें, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं उनमें भी ऐसे वाक़यात होते हैं, जो नामी गिरामी, जिनकी फीसेस भी काफ़ी हैवी होती हैं, पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि एक तो उस फैमिली को रिलीफ मिले और दूसरा आने वाले वक्त में ऐसे और वाक़यात ना हो। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी हमारी। मैं तो चाहता था कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूं, लेकिन दामन वक्त पे गुंजाइश बहुत कम होती है। और नाज़रीन किराम, अलीना अंसारी हमारे दरमियान मौजूद थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाईं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मैं इस केस हवाले से भी थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें आप बाखबर पाकिस्तान के शान में शाना खड़ी हो, बल्कि एक इंसानियत, क्योंकि आप एक ख़ुद खातून हैं और ख़ातून का दर्द खातून बेहतर समझ सकती है। वो तकलीफ़ जो बर्दाश्त की उस मेरी बहन ने, जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन किराम, ऐसे कई वाक़यात हैं जो बहनें, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इज़्ज़त नफ्स को मरूत खातिर रखते हुए आवाज़ बुलंद नहीं करते। ऐसी कई हमारी बहनें हैं कि जिनको कंपनीज़ में, ऑफिस में हरासा किया जा रहा है, कि जो डर के मारे बताते ही नहीं और एक दफ़ा तो ब्लैकमेल हो जाते हैं, फिर उनको बार बार ब्लैकमेल होना पड़ता है। बाखबर पाकिस्तान की टीम उन बहनों के साथ है, उन भाइयों के साथ है कि जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते नहीं, कल जो एक नया इशू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगले हफ्ते से मुहर्रमुल हराम की आप खुसूसी नशरियात देखेंगे, हुसैन सबका। लेकिन अब जो कि इस प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आप मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।